हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीयूटी कलाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम को लेकर के। इस बार जनरल टेस्ट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी स्कोरिंग में या एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो। और उसमें है जीके जीएस का सेक्शन, जिसका आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 है। और इस सेक्शन को लेकर के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। इस एग्जाम में कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत के अंदर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर आता है भारत रत्न। ये विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। सबसे पहले नंबर पर भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। ये कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य आदि के अंदर विशिष्ट कार्य को लेकर के दिया जाता है। तीसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। पद्मश्री है वो बेसिकली जो सोशल वर्क है, सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन गया है कि अगर इनकी रैंक पूछी जाए तो पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री है वो अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हिस्ट्री को लेकर के भी वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा बुद्ध गिव्स हिज फर्स्ट sermon। पहला उपदेश है वो महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ एक जगह है वहां पर दिया था। तो इस टाइप से रिलेटेड है वो वन लाइनर क्वेश्चन, कौन सी जगह है या उस टाइम में ये जगह किस नाम से जानी जाती थी या बुद्ध जी का है वो किन किन चीज़ों से संबंध है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मौजूद होता है। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में नाम सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का एक अहम योगदान होता है। ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है आपके, है ना। और प्रकाश संश्लेषण में भी इसका अहम योगदान होता है। विच मेटल इज मिक्स्ड विद आयरन टू गेट स्टेनलेस स्टील। स्टील बनाने के लिए, वो भी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को लोहे में मिलाया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, लंबे समय तक है वो उसकी चमक बरकरार रहे और लंबे समय तक आप उससे यूज ले सके। तो क्रोमियम नाम की एक धातु आती है जिसको मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, है ना। आगे वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू गेट इन कंप्यूटर टू यूज ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का आप उपयोग करना चाहते हैं तो आपको कौन सी डिवाइस का उपयोग करना होगा? तो वो डिवाइस है मोडेम। देखो, माइक्रो प्रोसेसर तो कंप्यूटर के अंदर होता है, कंपाइलर तो प्रोग्राम है, सीपीयू तो पूरा का पूरा आपका क्या है, घटक है। अब देखो, मोडेम को लेकर के भी एक क्वेश्चन बनता है और उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज तो ये कि इसका जो पूरा नाम है वो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के रूप में इसे जाना जाता है। डीमॉड्यूलेटर के रूप में इसे जाना जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है और एक होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में तो क्या होता है? मॉड्यूलेशन में तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदला जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदला जाता है मॉड्यूलेशन में, और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदला जाता है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाली डिवाइस कौन सी है? तो वो मोडेम है। Which of the following state made neem tree as its state tree? नीम के पेड़ को अपना राजकीय वृक्ष बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगर बात करें हम लोग राजस्थान की, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी। ये भी पूछा जा सकता है वैसे राजस्थान के संदर्भ में। Which is the first Indian state to form the Food Security Act? फूड खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो फॉर्म करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ है, वो आपके फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है। आगे वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो, सोलर सिस्टम के अंदर आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, है ना, और उसके अलावा धूमकेतु जो जिन्हें हम लोग बोलते हैं वो सारे के सारे सोलर सिस्टम के पार्ट है। जैसे प्लूटो है, तो
तो ये है सोलर सिस्टम का पार्ट। जो गैनीमेड है वो भी है। यूरोप है ना, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। जैसे हमको देखने पे तो ऐसे लग रहा है कि ये तो धरती पर है सर, तो ये धरती पर भी है लेकिन उपग्रह भी है। तो सोलर सिस्टम का जो पार्ट है वो आपके गैलेक्सी नहीं है। गैलेक्सी के अंदर सारा का सारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम कई सारे हैं गैलेक्सी के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ द इंडस वैली वर फेमिलियर विद द मेजर एंड वेटेज इज प्रूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट यानी वो स्केल के बारे में पूछ रहे हैं। ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लेसेस, वो स्केल कहाँ मिली जो कि ये बताती है कि सिंधु घाटी के लोग भी नाप तोल से परिचित थे। तो वो स्केल सबसे पहले मिली थी लोथल के अंदर। लोथल से ये जानकारी मिली कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, इंडस वैली के जो लोग थे, वो फेमिलियर थे नाप तोल के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोथल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन विच ईयर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस वर्ष संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 1946 के अंदर चुना गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में। रेनड्रॉप्स आर स्पेरिकल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण जो वर्षा की बूंदें हैं वो हमें गोलाकार दिखती है ना। तो आपने एक टर्म सुनी होगी सरफेस टेंशन, जिसे हम लोग बोलते हैं भूतल तनाव। जब बूंदें घिर रही होती है तो सबका जो फोर्स होता है वो सेंट्रिक होता है, और सरफेस टेंशन की वजह से आपको वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार नजर आती है। आर्किमिडीज वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे, भौतिक विज्ञान और गणित में इनका अलग योगदान है, किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस देश से रिलेटेड थे। एक एग्जाम में ऐसा कैसा और क्वेश्चन पूछा गया है, पाइथागोरस जी कहाँ से संबंध रखते थे? जो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं तो उनका संबंध यूनान से था, और आर्किमिडीज का संबंध है वो ग्रीस कंट्री से है। अगला क्वेश्चन है, द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो भारत के राजस्थान राज्य के अंदर अवस्थित है। सरिस्का काफी पॉपुलर भी है, लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पर। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, है ना, ए बी, और उसके अलावा ओ पॉजिटिव नेगेटिव मैनर। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसने बताए थे? तो एक स्टेनर, आपके स्टेनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। स्टेनर नाम के साइंटिस्ट थे। विच प्लांट इज नोन बाय द नेम ऑफ द हर्बल इंडियन डॉक्टर। देखो हर्बल प्लांट में अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे आते हैं, नीम भी आता है कहीं ना कहीं, मतलब अगर हम दवाइयों के अंदर बात करें तो सारे के सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म है उसको ध्यान में रखना है। हर्बल इंडियन डॉक्टर के रूप में जिस प्लांट को जाना जाता है वो है आंवला, और सबसे ज्यादा विटामिन सी है वो आपको इस पौधे के अंदर देखने को मिलता है। जिसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है ना, तो जनरली आंवला ये आजकल है जो हेयर के अंदर भी, हेयर की ग्रोथ के अंदर भी इसका यूज लिया जाता है। विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा वायुमंडल में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो आपने देखा होगा कि पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे चारों ओर है वो ग्रीनरी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, और पराबैंगनी वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जो गैस है वो कौन है जिम्मेदार? ओजोन। ओजोन गैस है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। देखो एक तो नेशनल एंथम को लेकर के और एक नेशनल सॉन्ग को लेकर के हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और एग्जामिनर उसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो नेशनल एंथम तो है हमारा जनगण मन वाला, तो वो तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, और नेशनल सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसे हम लोग वंदे मातरम वाला जो सॉन्ग है उस रूप में जानते हैं। तो ये तो हो गया नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र जी ने, और नेशनल एंथम जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है ना। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विथ। नीली क्रांति है उसका संबंध किससे था? है ना, अलग अलग क्रांतियां हैं वो भारत के अंदर देखने को मिली, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से था, है ना, मछलियों को लेकर के, उनके पालन को लेकर के।
अगला क्वेश्चन है, जिप्सम इज यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। जिप्सम है वो किस मृदा के सुधार के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो जो लवणीय मृदा होती है उसके अंदर बेसिकली जिप्सम का यूज लिया जाता है। वैसे क्षारीय जो नेचर है उसमें भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली आपके किसका होगा? करेक्ट आंसर आपका सी होगा। विच प्लेनेट और सैटेलाइट अदर देन द अर्थ इन सोलर सिस्टम इज फेवरेबल टू लाइफ। सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा सबसे ज्यादा जो पर्यावरण मिलेगा आपको जीवन के अनुसार, तो वो ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है, और इसके ऊपर अभी रिसर्च भी चल रही है। मंगलयान से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होगी। अगला क्वेश्चन है, मैजिकल माया एंड वशीकरण आर मेंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। जादुई माया और वशीकरण का जो उल्लेख है वो किन वेदों के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है? तो अथर्व वेद है, उसके अंदर जादू टोना वशीकरण से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। 4 वेद होते हैं, कई बार ये भी पूछा जा सकता है ना। संगीत से रिलेटेड आपका सामवेद है, वशीकरण वगैरह आदि चीजें आपको अथर्ववेद में। वेदों के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की कितनी बार है उसका संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार, और वो भी कौन सा था? 42वां जो संशोधन है वो इससे रिलेटेड है ना। 42वें संशोधन के अंदर प्रस्तावना के अंदर कुछ चीजें जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सी है? सबसे बड़ा जो संविधान है ना वो हमारे भारत देश का लिखित है ना, वो भी लिखा हुआ लिखित संविधान जो है रिटन है वो आपके रिटन किसका है? इंडिया का। इसीलिए तो मतलब लोकतांत्रिक देश की परिभाषा है वो उसके संविधान से सीधी सीधी जुड़ी हुई होती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। 25 क्वेश्चन हमने किए हैं, और अधिक जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा कि इस क्लास से रिलेटेड जो आपको PDF वगैरह चाहिए तो आपको CUT कलाम टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपको सारी की सारी क्लासेज है उनकी PDF मिल सके। शॉर्ट नोट PDF भी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लास का नोटिफिकेशन, आप फैकल्टी के साथ में बात भी कर सकते हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर और CUT कलाम YouTube चैनल है अपना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन शेयर कीजिए वीडियो को, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।